आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। मजलिस कायमा में मुखालफत के बावजूद इत्तेफाक राय से तजवीज़ क्यों मंजूर हो रही है? कारपोरेशन में सबसे ताकतवर मौक़िफ़ रखने वाली मजलिस कायमा की मीटिंगों पर बहार आई हुई है। हफ्तावारी मीटिंगों के अलावा खुसूसी मीटिंगों के इनक़ाद से मजलिस कायमा के मेंबरान की बेंचें खुली हुई है। अब ये बात ढकी छुपी नहीं रह गई है कि मजलिस कायमा में मंजूरी देने के बाद फ़ीसद टक्केवारी के हिसाब से रकम मुतय्यन हो जाती है। गुज़िश्ता कई मीटिंगों का जायज़ा लिया जाए तो ये बात कहने में कोई तर्दवाद और अर्ज़ नहीं है कि मजलिस कायमा में बहस व मुबासा तो खूब हो रहा है, लेकिन आखिर में इत्तेफाक राय से तजवीज़ मंजूर कर दी जा रही है। बरसरे इक़्तिदार से लेकर अपोजिशन तक मजलिस कायमा में कोई ख़ास मुखालफत देखने को नहीं मिलती। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज़ कचरा डेपो पर बायो माइनिंग का ठेका देने के सवाल पर वोटिंग की नौबत आई और माजी से लेकर अब तक की ये सूरत ताल है कि बहस व मुबासा तो खूब होता है या फिर नहीं होता, या फिर बहस व मुबासा होता ही नहीं और इत्तेफाक राय से तजवीज़ मंजूर कर ली जाती है। यहाँ पार्टीबाजी, ग्रुप बंदी या फिर इक़्तिदार और अपोजिशन का कोई मसला ही कभी देखने को नहीं मिला। इसकी अदना सी मिसाल आगरा रोड की तामीर से भी ली जा सकती है। कारपोरेशन के फ़ंड से आगरा रोड की तामीर की तजवीज़ जनरल बोर्ड में मंजूर की गई। इस तजवीज़ के सवाल पर रियासती हुकूमत के फ़ंड और कारपोरेशन के फ़ंड पर खूब वहवला मचाया गया। टेंडर मंजूर हुआ और मजलिस कायमा में जब इसकी मंजूरी का सवाल आया तो यहाँ कोई बहस व मुबासा देखने को नहीं मिला। अगर अथॉराइज रहेगा तो अपने को 1 टाइम आएगा, ये 2 टाइम आएगा, ले रहे कि कितने ऐसे टावर है, अच्छा डबल ट्रिपल जाएगा ये। इनको क्या प्रॉपर्टी में ऐड कर देना, हर वसूल करना है। हाँ? और एकदम क्लियर है साहब, हर जगह अपने को टावर्स मालूम है। एक सर्वेक्षण अपन ने सिर्फ एक महीने का कराया, गांव भर में घूम कर आए, कितने अपने पास रजिस्टर्ड है कितने नहीं है, एक सामने आया। मैं बोलता साहब 200% जो है अनऑथोराइज टावर है अपने पास। ये जितने अपने पास रेगुलर जितने चार्जेस अपन कर रहे ना, इसके यानी 200% अपने पास अनऑथोराइज चल रहे टावर उपलब्ध आहे। त्यामध्ये 91 मोबाईल टावर आहे। 4 प्रभाग मिळून प्रभाग 1 मध्ये 37, प्रभाग 2 मध्ये 15, प्रभाग 3 मध्ये 23 आणि 4 मध्ये 16। त्यापैकी 13 मोबाईल टावरला परवानगी नगर असण्याची आहे आणि बाकीचे सगळे अनऑथोराइज आहेत। तो अनऑथोराइज से कैसे वसूल कर रहे? तो प्रभाग ऑफिस से होता है। अरे नहीं हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, वही बता सकते, डिमांड नहीं होती। 1+2 अपन वसूल करते हैं। 1+2 और अनऑथोराइज ये तो अपने जो अपने रिकॉर्ड में जो जिन्होंने अपने से अर्जी करके उसको रेगुलराइज करने के लिए अर्जी किए हुए, ये तो ऐसे टावर्स हैं जिन्होंने अर्जी नहीं करे अपने पास, त्यांच्याकडे आपण 1+2 घेतोय। अरे कैसे, कितने उसके नंबर्स कितने हैं, प्रभाग वाइज कितने हैं? माझ्याकडे 16 टावर असे आहेत जे 1+2 घेतोय आपण आणि 2 टावर असे आहेत त्यांना परवानगी दिलेली आहे आपण। आता मी 2 टावरला 1+2 परत लावली, जिओचे टावर आहेत, त्याचं मी आता नगरचे रिपोर्ट करून पाठवली। तो हम मेरा ऐसा बोलना है कि आपके पास जिन्होंने एप्लीकेशन करके मंजूरी मांगे, ये वो नंबर है आपके पास। ऐसे कई टावर तो यानी 200% ऐसे हैं जिन्होंने मांगे ही नहीं आपसे। अच्छा एक मिनट, प्रभाग 4 का कौन है यहाँ पर? बुलाओ तो पर कदीर भाई को और बुलाओ तो गरपट्टी वाले को। मैं 4 टावर अभी गिनाता हूँ, उनकी मंजूरी एप्लीकेशन है अपने पास। कितने है क्या है अभी अमाउंट का भरा के निकल जाएगा तुम्हारा। ज्यादा साहेब आपण 2 कोटी झालेले आहे वेबसी केबल आणि याच्यासाठी आना पहले। क्या तुम्हारे पास कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही ना पूरी? नहीं 10% लगाते साहब अपन, जितना टावर है उतने ही एरिया में लगाते। बाजार जागा भाड़े भी है ना, बाजार जागा भाड़े। हाँ किसान 7 नंबर तुम लोग काम कर रहे हो।
ये हमारा प्लान नहीं। क्या होगा अगर स्पिल ओवर में अभी पकड़ लेगी ना तो पीछे आगे तान नहीं आएगा। अभी से तुम पकड़ लो, नहीं तो फिर तुमको इधर उधर का बजट अगर प्रमाणित करना पड़ा ये होगा, वो बहुत तकलीफ का काम। आज ही वो हेड देगी छुट्टी की और अलग अलग है। हाँ, जो चीज स्किल वर्क का है, इसमें बोला कोविड-19 के हमने वर्क, इसमें सब टाइटल है जो 23 मार्च तक ना वो टेंडर हो गए पूरा, मतलब नहीं पूरे शहर का है। कुछ छूटा हुआ तो भैया वो सारी आइडिया रहती जो फिगर है उसमें तफावत दिखेगी। वो मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। प्रशासन ने जो बजट दिया था, जैसे अभी दिया अभी हाँ वैसे ही दिया था, अभी इस वक्त दिया हमने प्रशासन ने, हमने यहाँ पर अपने कोशिश की है कि वास्तव बजट दिया है। अभी अपन सही दिया प्रशासन। नहीं लास्ट टाइम भी हमने सही दिया था, बाद में उसमें इंटरपोलेशन होकर बढ़ गया। किरकोल जगह भाड़े 17, 18, 21, 22 जीरो ही पकड़ते, तो अपनी इतनी बड़ी इतनी सब जगह 110 पे किराए से दी हुई, तो किसी का किराया ही नहीं आता। और ये जो 3 साल के आज मालेगांव कारपोरेशन की 110 पे अपन इतना भाड़ा किराए से जगह दिए, उसका भाड़ा अगर जीरो अगर आप अपने पकड़ पे, इसका मतलब है कि आप किराया ले ही नहीं पा रहे ना, ले नहीं पा रहे। ये सवाल है कि आने के बाद इसमें नहीं दिखा रहे, ये सवाल है। तो एमटीएस से पूछो 110 की जगह पे जीरो कैसे है? 110 का कम है क्या मालेगांव में? त्याची डिमांड 9,15,00,000 आहे आतापर्यंत मागील चालू महिन्यात. आणि इथून मागे असे काही होते म्हणजे टाउन प्लॅनिंग कडून दिलेले किंवा कडून दिलेले त्याला बिलच दिलेलं नव्हतं. आता आम्ही एक शाळेला 25 लाखाचं बिल दिले. जीरो क्यों पकड़े? 9 कोटी क्या बता रहे? तो उसमें नहीं उसमें ना वो स्कूल का पकड़ के दिए होंगे, अपने स्कूल का विषय 22 इसमें जीरो पकड़े ना, नहीं तो आना चाहिए दोस्तों। इसको कितना है देता ना 9 कोटी का कर रहे ना। हाँ डिमांड 9,15,00,000 9,15,00,000 है ना। तो पकड़ो ना, अगर अपने आज पकड़ेंगे ही नहीं तो ये मान लिए कि अपना आने वाला नहीं है, तो तुम उसको लेने की भी कोशिश नहीं कर। उसमें ना उसमें 9 करोड़ रुपए छोटी रकम है। कोर्ट मैटर चालू है। विधानसभा ठरावानुसार शहर बीओटी दत्तेवार शॉपिंग सेंटर बांधने और त्यावर शॉपिंग प्रीमियम पिछली बार 2021 में 10 करोड़ पकड़े थे, अभी अपने जीरो पकड़े हैं, तो 10 करोड़ वसूल हो गया क्या अब आगे नहीं मिलने वाला है? बीओटी कॉम्प्लेक्स बनाए। दूसरा जाफर नगर 165 मोतीबाग नाका, ये 18 और 19 में है। सिटी सर्वे नंबर 1503 शाड़ा क्रमांक 14 बीओटी वेपुल पुलन। तो अभी मेरा इस पे है कि जो लल्ले चौक में आपने 18-19 में जीरो बताया, 19-20 में जीरो बताया, फिर 20-21 में 1 करोड़। रियासती हुकूमत और कारपोरेशन के फंड पर बहस ही नहीं हुई और इत्तेफाक राय से तजवीज़ मंजूर कर ली गई। कारपोरेटर्स और अवामी नुमाइंदों की बयानबाजी और बहस व मुबासा और फिर आखिर में तजवीज़ की मंजूरी को आखिर क्या समझा जाए। जल्द ही आगरा रोड की तामीर का काम शुरू होगा, इस तरह का एहसास कारपोरेशन गैलरी में किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आगरा रोड पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मनऊन फ्लाईओवर ब्रिज का काम कई महीनों से कोताहियों की जद में है, बल्कि काम ही रुका हुआ है। आधा अधूरा सुरकुंडी पुल तैयार है, उसके असरात महीनों देखने को मिल सकते हैं। ब्रिज की तामीर जल्द मुकम्मल हो, तालिबे इल्म, असाइज़ा और आम शहरियान को सहूलत हो, इसके लिए कहीं से कोई चीख व पुकार देखने को नहीं मिल रही है। मजलिस कायमा में हर उस उन्वान को इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी जा रही है जिससे माली मुनाफात हासिल हो सके। इस तरह का एहसास कारपोरेशन गैलरी से लेकर शहरी सियासत में जाहिर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कारपोरेशन कमिश्नर त्रिंबक कासार के कारपोरेशन से मुसलसल गैर हाजिर रहने से कामकाज असरअंदाज हो रहे हैं। त्रिंबक कासार कारपोरेशन मुसलसल गैर हाजिर रह रहे हैं, ये शिकायत अभी की नहीं है, गुज़िश्ता कई हफ्तों से कब्ल से बरकरार है।
सूरत हाल ये है कि कारपोरेशन पर सरे इख्तिदार ने मौसूफ के ख़िलाफ़ तजवीज़ अदम एतमाद की तैयारी की थी। कारपोरेटर से दस्तखत भी करवा लिए गए थे। अपोजिशन मुत्तहिदा महाज का भी कमिश्नर के तबादले को लेकर बक्सरे इक़्तिदार को ताहुन रहा, लेकिन ऐन वक्त पर ताल्लुक़े की सियासत एक बार फिर कारपोरेशन और शहर में हावी नज़र आई और कारपोरेशन कमिश्नर तिरंबक कासार के तबादले के लिए खुसूसी जनरल बोर्ड मीटिंग का एजेंडा जारी नहीं हो सका और ये मामला दब गया। लेकिन कमिश्नर तिरंबक कासार की वही रफ्तार बरकरार रही। मौसूफ हफ्ते में 3 से 4 दिन गैर हाजिर रहा करते हैं। सरकारी नौकरियां या तो 5 दिन का हफ्ता होता है, लेकिन कमिश्नर मौसूफ पीर से जुमेरात तक अक्सर गैर हाजिर देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कारपोरेशन के कामकाज बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहे हैं। शहर में तजवीज़ात का जाल फैल चुका है, सड़कें खस्ता हाल है, बीमारियों का दायरा वसी है, जरासीम कश दवाइयात का छिड़काव नहीं के बराबर है। उर्दू प्राइमरी स्कूलों में 50% ग्रांट देने वाली कारपोरेशन का कोई दबदबा बाकी नहीं रह गया। स्कूलें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और प्रशासक के दौरों से खाली है। कारपोरेशन ऑफिसरान पर कोई दबाव नहीं रह गया। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि नुमाइंदों के कामकाज भी बर वक्त नहीं हो पा रहे हैं।